अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि कोई स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटाना या मुंडन कराना लज्जित की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। आपने बताया प्रभु जी कि मसीह अपने पिता परमेश्वर कहा कि कलीसिया की सिर मसीह है और स्त्री का पिता परमेश्वर सिर पुरुष का है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु यीशु मसीह का सिर आप है मेरे परमेश्वर पिता। तो प्रभु आपका अनुग्रह हमारे पर बना रहे प्रभु जी। आप हमारे सिर है मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमें चलना सीखा बोलना सीखा प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे पर होने दे मेरे पिता। आपके वचन के लिए हमें चला प्रभु। आज्ञाकारते में रख प्रभु। हम हर एक प्रभु जितने देख रहे सुन रहे आज के वचन आशीष होने पाए मेरे पिता। प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार ही आज से प्रभु हर एक इस वचनों का पालन करने वाले बने। तेरी आज्ञा करते में चले प्रभु। कोई भी अपनी मनमानी ना करे, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार तेरे वचन पे पर चलने वाले बने। ऐसा तू हर एक को बना पिता। और प्रभु सभी आत्मा आप मेरे मुख सखर बोले मेरी खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर आज हमने वचन को पढ़ा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह बात जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए या प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर या सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि वो स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री को पुरुष की महिमा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं मैं देखता हूँ, जो परमेश्वर के चाहे दास हो चाहे दासी चाहे विश्वासी लोग हो, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बहनें हों अपने जो सलवार सूट बोलते हैं या क्या बोलना चाहिए उस बात को, वो लांचा वगैरह पहनते हैं, तब क्या करते हो अपने दुपट्टे को गले में डाल कर रखते हैं। जबकि वो आराधना में होते, प्रार्थना में होते, तब भी वो ऐसा कर रहे हैं। कहीं पे भी होते तब भी वो अपने सिर का अपमान कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक इज्जतदार बनाया है और आप अपनी ओढ़नी को ओढ़े, परमेश्वर के वचनों का पालन करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सिर का यानी कि पुरुष का सिर स्त्री है। यानी हमें, यदि आप ओढ़नी नहीं ओढ़ रहे हो तो आप परमेश्वर का भी अपमान कर रहे हैं, खुद का भी अपमान कर रहे हैं और अपने पति का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वचनों का पालन हमें ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंधे पे लेके चलते हैं और कोई सलवार सूट पहन लिया, कोई लांचा को तो कुछ कोई फ्रॉक पहन लिया, इससे अलग प्रकार के कपड़े पहन के अपने जीवन को बिगाड़। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा करता मैं नहीं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता है, उसकी मजाक नहीं किया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित और उसका जीवित वचन अपने जीवन में लागू करना है। आपको प्रभु आज इस वचन से चेतावनी दे रहा है कि अपने आप को सुधारे, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र, अपने जीवन को सुधारे। आप ये ना समझिए कि मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा है या मुझे लोग नहीं देख रहे तो मुझे सिर ढाकने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि आप सिर नहीं ढाक रहे हैं तो आप बाल भी कटवा ले, मुंडन हो जाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ना ही जरूरी है। यानी हमें पौलुस सिखाता है उस बात को, क्योंकि उस समय में भी पौलुस से सारे लोगों ने वाद विवाद किया होगा कि यदि हम प्रार्थना करें तब हम क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पुरुष बहुत बड़े बाल रखते हैं, पुरुष के लिए कहा गया है कि अपने बाल को बड़े ना रखे। हालेलुया। और स्त्री को कहा गया कि अपने बाल को ना मुड़वाए या ना उनको कटवाना चाहिए, लेकिन क्या करें, उसको ओढ़ने के लिए दिया गया है, इसलिए अपने बाल को ओढ़ने के लिए रखें। और अपने परमेश्वर ने जो आज्ञा वचन जो दिया है कि अपने ओढ़नी ओढ़े, तो उस ओढ़नी को भी हमें ओढ़कर सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हम उसका आदर करें। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हालेलुया। क्या लिखा है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री का उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, यानी आपको सिर पर अधिकार दिया गया है। यदि आप सिर का आदर नहीं करेंगे तो प्रभु का आदर क्या करेंगे आप। इसलिए आप सबसे पहले अपने सिर का आदर करें, तब वो स्वर्गदूत भी परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा, स्वर्गदूतों का अनुग्रह बना रहेगा और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर ने हरि को जो आत्मा दिया है वो आत्मा क्या करता है, हमारी यदि हम उसका आदर नहीं करें तो पवित्र आत्मा हमारे से नाराज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है
इसलिए स्वर्गदूतों के कारण, किस लिए? स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हालेलुया। तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री के बिना पुरुष और ना पुरुष स्त्री बिना के है, क्योंकि जो जैसे स्त्री पुरुष है वैसे ही परमेश्वर स्त्री को द्वारा, परंतु सब वस्तु परमेश्वर से है। हालेलुया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति क्यों बनाया? ताकि वो उसके आदर सम्मान करे। यानी आप यदि आप ओढ़नी ओढ़ते हैं तो आप पति का भी आदर करते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का भी आदर करते हैं। यदि आप ओढ़नी नहीं ओढ़ते तो आप स्वर्गदूतों का भी अनादर करते हैं और खुद का भी और अपने पति का भी करते हैं। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का वचन का पालन कर उसकी आज्ञाकारिता अनुसार चलना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे, हम दोषी न ठहर सके। हालेलुया। और लिखा है कि परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसके ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो जान ले कि ना हमारी ओर से ना परमेश्वर की ओर से कलीसिया की ऐसी रीति है। हालेलुया। यदि कोई विवाद करे कि भाई ऐसा क्यों है, तो ये रीति रिवाज हमारा बनाया हुआ नहीं है कि हमने कोई रीति बनाई या कुछ बातें बनाई, इसलिए नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि यदि लंबे बाल रखते हैं तो शोभा की बात है, या ना पर मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बाल कटवा कर छोटे छोटे लड़के के समान लड़कियां भी रहती है। तो आप ऐसा ना करें, परमेश्वर का अपमान ना करें, अपने सिर का अपमान ना करें, अपने पति का अपमान ना करें, अपने परमेश्वर का अपमान ना करें, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बाल रखें और परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाकर हम क्या करें? ओढ़नी भी ओढ़े और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करता हरि के लिए मेरे पिता प्रभु जी, कोई भी आज से उघाड़ सिर ना रहे पिता, लेकिन तेरा आदर सम्मान करने वाले बने पिता। इनके अंदर तेरे आत्मा जाए प्रभु, इनको सिखाए समझाए मेरे पिता। कोई प्रभु सीख कर अनजान ना बने, लेकिन आपके वचन के अनुसार चले मेरे परमेश्वर पिता। हरि का पिता छोटे बड़े का आदर सम्मान करे प्रभु जी, अपने सिर का सम्मान करे पिता, अपने पति का सम्मान करे प्रभु। ऐसे अपने बेटा बेटी को बना प्रभु जी, तेरी आत्मा के जीवन में काम करे मेरे पिता। कोई परमेश्वर पिता आपके नाम को छोटा, लेकिन आपके नाम को ऊंचा उठा, आपको बढ़ाया करे, आपके नाम की गवाही दे से बना परमेश्वर। इनके अंदर तेरी आत्मा है प्रभु जी, इनके अंदर जो घमंड की आत्मा प्रभु दूर होने पाए, कोई अपनी दिखावट की आत्मा दूर होने पाए पिता, सुंदरता की आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए पिता, लेकिन आपकी पवित्रता में नम्रता के साथ आगे बढ़ आपके राज्य की वारिस बने सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी प्रभु जी आपके प्रेम से आपके अनुग्रह से वंचित ना हो पिता, लेकिन आपकी आत्मा में आपकी प्रार्थना बढ़कर आपके आज्ञाकारिता में रहे सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।